चांद में दाग हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के फैसले में दाग नहीं है। बिहार की जनता इस शराबबंदी से बहुत खुश है। नीतीश कुमार का कहना है न किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। किसी माई के लाल में इतना दम है कि सरेआम रोड पे खड़ा होकर के एक गिलास भी दारू पीकर दिखा दे, फिर उनको समझ में आया कि सरकार की शराबबंदी कैसी होती है। अनभिज्ञता के कारण कुछ अनपढ़े लिखे लोग, जाहिर तबके के लोग इसका सेवन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। हम पर भी, सामाजिक लोगों पर भी उतना ही दायित्व है कि नहीं, शराब पीने से लोग मर रहे हैं, उनसे बचिए। आप फलिए फूलिए, फल फूल खाइए, खाना पीना खाइए, जिससे आप सेहतयाब रहिए। सत्ता के संरक्षण में शराब का धंधा बिहार में फल फूल रहा है और खास करके जेडीयू के जो लोग हैं इसमें संलिप्त है। नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो बिल्कुल वो पाखंड, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। वो एक भी ऐसे विधायक का नाम बता दें जिनके माध्यम से ऐसा काम हो रहा है, ऐसा पता ही नहीं है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, शराबबंदी वाले बिहार में अक्सर शराब कानून को लेकर के विपक्ष जो है आवाज उठाते रहा है। चाहे विपक्ष में मौजूदा भाजपा हो या सत्ता में बनी हुई राजद, अक्सर शराबबंदी को लेकर के सवाल उठाया जाता रहा है। और शराबबंदी कहीं ना कहीं इस तरह का मामला जुड़ गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ने का संभावना राजनीतिक गलियारों में दिख रहा है। लोग कह रहे हैं इस बात को। और इस बीच में मुजफ्फरपुर में एक बड़ी शराब हादसा हो गई। जहरीली शराब पीने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 2 व्यक्तियों की आंख की रोशनी चली गई। इन सारे प्रकरण को लेकर के हम बात करेंगे। जदयू के सीनियर लीडर है इरफान अहमद दिलकश जी, नीतीश कुमार के सिपाही है और लगातार पार्टी में कार्यरत हैं, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इरफान जी, क्या कहेंगे जिस तरह का मामला कल सामने आया है शराबबंदी को लेकर के? शराबबंदी होने के बावजूद जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है लोगों की। देखिए, शराबबंदी पूर्णतः बिहार में लागू है और इस पर अक्षरशः अमल भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों के द्वारा जो मिलावटी शराब, जिसको देसी शराब कहते हैं, वो बनाते हैं। और अनभिज्ञता के कारण कुछ अनपढ़े लिखे लोग, जाहिर तबके के लोग इसका सेवन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। तो उनको सरकार भी बार बार आग्रह करती है, सामाजिक लोग भी आग्रह करते हैं कि आप ऐसे चीजों का सेवन नहीं करें। ये भी जानकारी में हमारे संज्ञान में आया कि कुछ चंद लोग ऐसे गलत तरीके से जो है शराब का सेवन किया है, इसमें उनकी जो है मृत्यु हुई है। अच्छा, एक चीज देखा गया है कि सत्ता में जब सरकार में जो पार्टियां बिहार की राजनीतिक जल जो साथ में रहते हैं और जो विपक्ष में रहते हैं, विपक्ष द्वारा अक्सर शराबबंदी कानून को लेकर के आवाज उठाते जाता रहा है। नीतीश कुमार पर कई तरह की बातें कही जाती है और कहा जाता है कि शराबबंदी बिहार में होने के बावजूद यह विफल दिख रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उस घरों में जाकर के देखिए जहां के घरों में चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हा तोड़ दिया जाता था। हमारे गरीब तबके के जो मजदूर भाई थे, रिक्शा चालक, कूलर, टेम्पू चलाने वाले, जो दिन भर में मजदूरी कर करके वो आज घर में जब जाते हैं तो 500 रुपया रोज जो कमाते हैं घर लेकर के जाते हैं। लेकिन जिस दिन दारू का प्रचलन था, पूरी तौर पे दारू लोग पीते थे, बिहार में शराबबंदी नहीं थी, वो व्यक्ति आधे रास्ते में आधा पी जाता था, घर पहुंचते पहुंचते पूरे रुपया पी जाता था। घर में जब जाता था तो पत्नी बकझक करती थी और चूल्हा तोड़ दिया जाता था। लेकिन आज उनके बच्चे खुशहाल हैं और वो घर परिवार अच्छे से चल रहा है। शराबबंदी का फायदा तो आप जाकर के महिलाओं से जानकारी लीजिए जिनके घरों में चूल्हे जल रहे हैं और अच्छे से जीवन यापन हो रहा है। शराबबंदी तो निश्चित बहुत लाभकारी साबित हो रहा है। बिहार का एक बड़ा तबका है जो शराबबंदी कानून को लेकर के यह बात कहते हैं कि विफल है। इसका असर लगता है 2024 में नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है। नहीं, ये सिर्फ वही लोग कहते हैं जो हमारे साथ पिछले सरकार में शामिल थे। तो जब सरकार में शामिल थे तो नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे थे, उनको सब अच्छा दिखता था। और आज नीतीश कुमार आज उनके साथ नहीं है, आज उनके दोहरे चरित्र के कारण नहीं है। हमारे साथ रहते थे और हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम करते थे, कभी किसी हनुमान को खड़ा कर देते थे और हमारे कैंडिडेट्स को हराने का काम करते थे। लेकिन वक्त रहते हमारे नेता नीतीश कुमार चेत गए और उनका साथ छोड़ दिया और महागठबंधन बनाया। आप देख रहे हैं कि आज जो इंडिया गठबंधन बना है, माननीय नेता नीतीश कुमार जी का देन है। इनको पसीने छूट रहे हैं। माननीय नेता आप नरेंद्र मोदी जी पसीने छूट रहे हैं और लाल किला पे जो झंडा फहराने के आगे जो बात कह गया है वो उनका सपना ही रह जाएगा। इन सब बातों को लेकर के
भाजपा के लोग जो है यहाँ वहां दिग्भ्रमित लोगों को करने का काम अच्छा, करते हैं। भाजपा अभी मौजूदा विपक्ष में है, लेकिन इससे पहले आरजेडी विपक्ष में थी। वो भी मुखर होकर के शराबबंदी पे अपनी बातें कहती थी, सदन में हो, सड़क पे हो, लगातार। लेकिन जब सत्ता में जाने के बाद लोग उन चीजों को भूल जाते हैं। नहीं, भूले नहीं है। उसमें माननीय नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 12 मुख्यमंत्री जी से सलाह मशवरा करते रहते हैं कि इसमें हम लोग पूरी तौर पे सफल हो, हमारा जो प्रयोग है वो सफल हो प्रयोग। और हमको जहां तक लगता है बिहार की जनता इस शराबबंदी से बहुत खुश है। आप देखिए कि चोरी करना गलत है, डकैती करना गलत है, हत्या करना गलत है, लेकिन उसी में तो लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही देते हैं जो असामाजिक तत्व होते हैं। लेकिन सरकार पूरी तौर पे वचनबद्ध है और इसको हर संभव प्रयास कर करके इसको 100% इसमें मतलब मुकम्मल करने का, शराबबंदी को जो है कामयाब करने का हर हाल में प्रयास होगा। 60 साल लगभग शराबबंदी के हो गए बिहार राज्य में। आपको लगता है कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है? जिस तरह के शराब की खेप बराबर बरामद होती है, पुलिस द्वारा पकड़ी जाती है, लगता है कि इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। नहीं, बिल्कुल सख्ती तो बढ़ता ही जा रहा है। शराब कहां से घुसपैठिए ले आते हैं और किन लोगों के माध्यम से लाते हैं, उस पर सरकार की पूरी तौर पे निगाह है। आप देखे होंगे कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा ही समीक्षात्मक बैठक किया है डीजीपी बिहार के साथ, मुख्य सचिव के साथ, कि ऐसे कहीं से जो बॉर्डर से शराब चोरी से लाए जाते हैं उस पर भी निगहबानी करिए और हमारे यहाँ एक कतरा भी शराब का खेप नहीं आवे, उसके लिए सरकार पूरी तौर पे। भाजपा के एक विधायक है, मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने कल ही इस बात को कहा कि सत्ता के संरक्षण में शराब का धंधा बिहार में फल फूल रहा है और खास करके जेडीयू के जो लोग हैं इसमें संलिप्त है। नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो बिल्कुल वो पाखंड, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। वो एक भी ऐसे विधायक का नाम बता दें जिनके माध्यम से ऐसा काम हो रहा है, ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि सरकार नीतीश कुमार का कहना है न किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। आपको याद होगा कि एनडीए गठबंधन में हमारे राम सूरत भाई साथ थे, हम लोग एक वहां भी इस तरह का मैटर आया था, लोगों ने यही सवालात आप जैसे पत्रकार बंधु ने किया था। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में हमारे गठबंधन का कोई भी साथी का, विधायक का, मंत्री का भाई होगा, बख्शा नहीं जाएगा। और उस कानून सम्मत कार्रवाई हुई। इसलिए नीतीश कुमार, कहीं चांद में दाग हो सकता है लेकिन नीतीश कुमार के फैसले में दाग नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। रामसूरत राय की चर्चा की, कल उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देनी चाहिए। जिस तरह से शराब मामले में कांड हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, उन पे मर्डर केस चलना चाहिए। रामसूरत राय इस बात को कहें कल। नहीं, ये तो उनका अपना सोच है। आज के डेट में आप देखिए, परिवार का एक मुखिया है जिसके 4 लड़के हैं, उनको तो खुद घर में लोग नहीं संभाल सकते हैं। और नीतीश कुमार जी तो 12 करोड़ लोगों को संभाल के रखा है, जीवंत रखा है, सब चीज से अच्छा रखा है। तो इस सब बात में कहीं कोई वजन नहीं है। सब लोगों को अपना अपना देखना चाहिए। और हम कहते हैं कि बाल विवाह उन्मूलन पे वो काम कर रहे हैं, दहेज प्रथा पे काम कर रहे हैं, शराबबंदी पे काम कर रहे हैं। कोई एक भी भाजपा का विधायक या कोई मंत्री, ये कहीं का कोई नेता कहे ये काम गलत है, अगर गलत है तो आप विरोध करिए, और सही है तो इसमें सपोर्ट करिए। हम पर भी, सामाजिक लोगों पर भी उतना ही दायित्व है कि नहीं, शराब पीने से लोग मर रहे हैं, उनसे बचिए। आप फलिए फूलिए, फल फूल खाइए, खाना पीना खाइए, जिससे आप सेहतयाब रहिए। लगता है कि 2024 में शराबबंदी एक मुद्दा बनेगी, विशेष रूप से जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार शराब बंदी किए हैं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार की रोल मॉडल को अन्य लोग भी अपनाने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल तैयार होंगे। आपने देखा होगा कि विगत दिनों हमारे यहाँ नल जल योजना चला, भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अडॉप्ट किया, कहा कि बिहार में ये बहुत अच्छी चीज चल रही है, और उन्होंने अपने गुजरात में भी इसको मॉडल के तौर पे इस्तेमाल किया। ये शराबबंदी भी, दहेज प्रथा भी, बाल विवाह उन्मूलन भी इसी तरह से बिहार से रोल मॉडल के रूप में स्थापित होगा और पूरे भारतवर्ष में होगा। और आप तो देख रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी तो भारत की लड़ाई लड़ने के लिए 26 दल के लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं, और दिनों दिन और बढ़ता ही जा रहा है इसका तादाद। अभी दिल्ली में मीटिंग होने वाली है, देखिए कि इसका पटाक्षेप होगा। बीजेपी के लोग तो उदास हैं, मसला उनका साफ साफ दिख रहा है। 2024 में उनकी वापसी पता ही नहीं होगी। इतना भी विरोध कर लें कि शराब बिक रहा है, फलाना हो रहा है, चिल्लाना, किसी माई के लाल में इतना दम है कि सरेआम रोड पे खड़ा होकर के एक गिलास भी दारू पीकर दिखा दे, फिर उनको समझ में आया कि सरकार की शराबबंदी कैसी होती है। शराबबंदी से कोई इफेक्ट नहीं बिहार में? नो 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 नो, नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। अब विगत दिनों देखिए, तालीमी मरकज, टोला सेवक, विकास मित्र के लोगों
की जो मांगे थी, नीतीश कुमार जी ने उनकी मांग को माना और कहा कि नहीं, ये लोग जमीन पे जाके काम करते हैं। और उनके मानदेय में जो बढ़ोतरी हुई है, अभी हर तरफ जय जयकारा नीतीश कुमार जी का लग रहा है। लगातार शिक्षकों की बहाली हो रही है। उस दिन देखिए आप 69,000 शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं। तो आप कहते हैं, भाजपा सरकार कहती है 2 करोड़ नौकरी साल में देने का, और देते कुछ नहीं है, ढाक के 3 बात करते हैं। नीतीश कुमार बोलते कम है, करते ज्यादा है, इसलिए उनके ये सब करने से कुछ भी। आखिरी सवाल होगा कि लगता है आपको व्यक्तिगत रूप से कि शराबबंदी कानून को सख्ती से और अनुपालन कराने की जरूरत है? नहीं, नीतीश कुमार कहते हैं कि जो नियम और कानून बना है उसके दायरे में ही सबको रहना होगा। ऑफिसर हो, एमएलए, एमपी, जो भी हो, जनता हो, सबको कानून का सख्ती से पालन करना है। और नो डाउट सख्ती से पालन भी हो रहा है। इसमें जो लोग भी पकड़े जाते हैं, बख्शे नहीं जाते हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। एक बात जरूर हम आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि शराब एक बुरी चीज है। आप भी आगे आवे, हम भी आगे आवे, और लोगों को चोरी छुपे जो कहीं पी लेते हैं, गलत बना करके, क्या ढकिया में, क्या बर्तन में बना करके, वो नहीं पिए और अपने बाल बच्चों के जीवन यापन में लगे। इससे समाज का जो है स्वस्थ चेहरा सामने आएगा। चलिए, तो इरफान अहमद दिलकश जी है, जदयू के सीनियर लीडर है। कई मुद्दों पे बातचीत हुई, खास करके शराबबंदी कानून को किस प्रकार से इंप्लीमेंट होनी चाहिए, और लगातार जो सवाल विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है उन पर इन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें, ताकि आपके सवाल को हम फिर से इनके तक रखेंगे और आपके सवाल का जवाब इनसे लेने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।